अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रामी ने बनाए थे सिनेमन रोल्स और उसने ये पहली दफ़ा बनाए हैं और हम लोगों ने खाए भी पहली दफ़ा ही हैं। और पहले तो हमने रेस्टोरेंट वगैरह से तो कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे था कि सिनेमन है तो इसमें ये गंदा सा टेस्ट होगा, पर इनका टेस्ट अच्छा था। तो अब बाहर की भी ट्राई करने पड़ेंगे कि वो कैसे होते हैं ताकि पता चले कि रामी ने असल में कैसे बनाए हैं। कितना अच्छा खुल रहा सारा मैंने खुद बनाया है माशाल्लाह से, और मेरी पहली दफ़ा है सो। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ ट्रिप से वापस और घर आके हमें सिनेमन रोल मिले और हम देखते हैं कैसे बनेगा। जिंदगी में पहली दफ़ा टेस्ट है तो मज़े के मम्मा ने भी कहा अच्छे हैं, पर इनका टेस्ट थोड़ा जज करना पड़ेगा किधर जा रहा है भैया, कि पसंद है या नहीं टेस्ट। आई डोंट नो, लेकिन जो कुछ भी मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छे बने हैं, डोनट की तरह लग रहे हैं पर थोड़े नमकीन। हाँ वही मैंने कहा कि डोनट है बट थोड़ी सी लाइक सिनेमन डोनट्स है, यू नो। हाँ डोनट की तरह ये टेस्ट में आता है पर फिर बीच में एंड में आके ना टेस्ट थोड़ा तो सिनेमन जो है इसके अंदर दैट्स व्हाई। पर अच्छा टेस्ट, अच्छा है, मजे के बने। और इसकी रेसिपी तो हम उधर ही देंगे शॉर्ट्स में। और ये मैंने तेरी वजह से बनाई है, तूने कहा था कि वेजिटेबल वाली बनाए। और कब कहा था? मम्मा तब बंदे की ख्वाहिश पूरी करती है, इंसान क्या है कि भी भूल जाता है कि अच्छा हाँ मैंने कहा होगा शायद 1-2 महीने पहले। फिर मम्मा कहती है मैंने तुम लोगों की फरमाइश पूरी कर दी। कर तो दी ना। तो बंदा तब तक ना भूल भी जाता है कि मैंने ये खाना था। वेटिंग में थी, बहुत ही लंबी वेटिंग लिस्ट है भाई यहाँ पे, तो वेटिंग में थी। ये मम्मा ने ना चटनी निकाली अभी, जब ये चावल सारे बन गए तो हमें इसे मेल्ट होने का ना वेट करना पड़ेगा। और माइक्रोवेव में हम क्यों नहीं मेल्ट कर रहे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना मम्मा ने सजा के तो रख दिए हैं, पर अब कह रही है कि बोर्ड लाने की दफा में मम्मा को महीना लग जाएगा बोर्ड लाते लाते। कब के उस टाइम हम कहते हैं कि भाई अगर ले आई रख दिए ठीक है, तो बोर्ड तो लेके आए, बोर्ड ला ही नहीं रही, बस ये रख दिया कि ठीक है अब यहाँ पे पड़े रहे। और फिर हम कह रहे हैं अच्छा ये लग गए हैं तो ये उतार के फिलहाल रख लेते हैं जब तक बोर्ड नहीं आता, तो वो भी हमने नहीं करना, ये इधर ही पड़े रहेंगे और बोर्ड भी नहीं आएगा और बस ऐसे इनकी शक्लें देखते रहो। क्यों रोज इसमें जो तो अवन तो चला लेते हैं बेकिंग। हाँ बहुत मेहरबानी, आप हमें उतारने देती हैं यहाँ से, बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर मम्मा कहती है माइक्रोवेव तो आसमान में पड़ा हुआ है, अब उसे बंदा कैसे उतारे, और अगर हम वो उतारेंगे भी ना आसमान से तो वापस आसमान पे चढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए कोई हिम्मत ही नहीं करता इसे उतारने की। तो चीजें तो तुम्हें मिल जाती है ना। चीजें कौन सी मिलती हैं, अब देखिए हमें वेट करना पड़ेगा। और सालन मम्मा के साथ गर्म करके देती है, रोटी जब बनाती है रोटी के अंदर सालन ना डाल के रोटी बंद कर देती है कि सालन गर्म हो गया, वो गर्म होने के बजाय रोटी ठंडी हो जाती है हमारी। ये काम तेरे पापा के लिए मैंने रखा हुआ है। तो ये क्या बात हुई, फिर हमें या तो ये उतारते थे आप यहाँ से, ये उतार के रख दे, जब आएगा बोर्ड तो ये वापस इधर आ जाएंगे। वो बोर्ड श्योर लगेगा, लेकिन वो तार श्योर लानी है, तेरे पापा का काम है, ये वही आके करेंगे। थोड़ा सा वो भी इसमें आके हिस्सा डाल लेना। मैं तो अब तेरी थक गई। रिव्यू दे कैसी बनी। पहले भी मैंने एक दफा बनाई थी तो वाह, लेकिन सिर्फ उसमें ये है कि मैंने गोभी नहीं डाली थी, ऊपर से देसी घी डाल दिया था। है नहीं वो वाली नहीं मेरे घर में, फिर तो मैंने 2 दफा बनाई है। पता नहीं पर ये अच्छी बनी है, पर भीगी है। हाँ। अभी कैसे भीगी, इतनी मैंने डाली है मिर्ची, सब्ज भी डाली है, लाल भी डाली है और बिरयानी मसाला भी डाला है। अच्छी बनी है। तू ऐसा किया कर कि डिब्बा साथ रख लिया कर मिर्चों का, वो नहीं होता डाल के कच्ची डाल के खा, तुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह ही हाफिज है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, इससे ऊपर तो मैं डाल ही नहीं सकती। पीछे अभी हमने क्या अगले दिन बनाया था कि सी हो रही थी। आपने वो बनाए थे मूली के पराठे? हाँ पता नहीं कुछ बनाया था, लेकिन सी हो रही थी, मूली के पराठे थे। अच्छा। तो यहाँ पर हो रही है हमारे ऊपर वाले पोर्शन की सफाई। आज फिलावा तो कुछ कम ही था। आज कोई फिलावा कम ही है, कोई गंद भी कम ही लग रही है। इतना गंदा नहीं था ये, जो अगले दिन बारिश हुई है ना उसी की सारी मिट्टी थी। कितना नाला। हाँ रूटर बड़े लगे पड़े है अली, और यार कॉलेज में चले गए ना, जब किप्स जाना हो तो फिर कॉलेज नहीं जाते, जब कॉलेज जाना हो तो फिर इधर नहीं आते। और ये अली की कॉलेज की जर्सी नहीं थी तो कब से लगा हुआ था, मैं कह रही थी इसके बाबा आए तो तब ले,
लेकिन इतना तक इससे ठंड नहीं बर्दाश्त होनी थी। अच्छा ये मोनोग्राम भी लायो? हाँ। ये किस पे लगना है? वो 2 शर्ट है ना मेरे पास, एक पे लगा हुआ एक पे नहीं है। अच्छा पीछे और ये पैंट तो तेरे पास थी? ले वो बहुत छोटी थी तंग थी। अब इसका क्या है? ये फिर वहाँ नाप करके लाए? हाँ पुट पहन के मैं 32, मैंने कहा नहीं 33 निकालो। अच्छा थी उनके पास पे? हाँ चलो तेरा काम हो गया, बेस्ट हो गया। ये कल जाना है स्कूल। मैंने सेवइयाँ बनाई हैं दूध वाली और सिर्फ इनमें टाइम लगा 5 से 6 मिनट। और साथ आज बनाई है सब्जी गोभी गाजर। बस मैंने कहा मिक्स बनाऊंगी लेकिन मटर नहीं थे तो इसलिए फिर मैं कहा गोभी और गाजर से काम चलाया जाए। और बीबी ये रोटी रखी है मैंने, वो गोभी आलू वाली। रामीन आजकल इसके स्टैंड अप आ रहे हैं तो इसलिए रट्टे लग रहे है ना? हाँ जी। नसरीन को कह रही हूँ कि ये गोभी आलू वाले पराठे बना ले, लेकिन ये कह रही है कि मैंने पेड़े दूसरे बना ली। कोई बात नहीं फिर ऊपर डाल लेंगे। चलो अली की तो रोटी बड़ी बना लेना क्योंकि वो रात को ट्यूशन से आता है तो फिर वो नहीं खाता। 2 नहीं खाएगा। हाँ तो क्योंकि उसने रात को दूध ही लिया तो बाकी कुछ नहीं खाया है। ये तो आजकल कोई बीमारी पे ही हुई है भाई। गैस में गीजर रोज चलाओ तो बंद हो जाता है ही नहीं। रोटी अच्छा ये वही आजकल यही है, गीजर रोज चलाती हूँ रोज बंद हो जाता है। अब फिर से लो योगी वो बंद हो गया होगा। सर्दियां में गैस का मसला तो उसको गीजर की तार ले आए। क्या कह रहा है कि रोज ऑन करते हैं लेकिन वो जब ये गैस कम होती है ना तो वो बंद हो जाता है। इसका ये मरना पड़ा हुआ है। तो एक तार मेरे ख्याल में थर्मोस्टेट उसे कहते हैं, वो तार तो ऊपर जाएगा ना तो उनको कहना कि वो गीजर की दे दें तार। तो ऐसे तो ना पता, कल आया था उससे ऑन करवा लिए, पूछ लेती। पूछे ही था वो तो ऑन करके गया है। हर दफे इसका यही मसला होता है। वैसे सही चलता है लेकिन जब ये गैस का होता है ना काम आगे पीछे से फिर ये बंद हो जाता है। ये नहीं कि थोड़ा स्लो हो जाए, स्लो होती है बिल्कुल बंद तो नहीं होती, तो ये बंद हो जाता है। तो इसका यही तार की मसला बुलानी पड़ेगी। तू जा रहा है तो तू ले आ। चिकन तंदूरी में बना रही है, इसके साथ दिल है मैं चावल बनाऊं, लेकिन कल मैं रुबाब को कह रही थी कि मैं बना देती हूँ चिकन शोरमा। लेकिन अब चिकन मैंने ये वाली निकाली है लेग पीस वाली, तो आप देखें इसका बनाती क्या हूँ। अली बच्चों का तेल तो है चिकन शोरमा पे, तो देखती हूँ फिर आटा गूंदना पड़ेगा, चावलों को कैंसिल कर दूंगी। तो इसके साथ में आटा गूंद लूंगी, इसको नीची आंच पे पका लूंगी। चिकन तंदूरी लेग्स जो है बेटा आराम से ये टूट जाती हैं। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट वगैरह भी बना है। हमने सेल्फ साफ की हुई है। अच्छा हाँ अच्छा जी। और ये सेल्फ का कोई ना कहे भाई हम सेल्फ साफ करके काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे बना रहे हैं शवरमा बना रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि भाई ये शवरमा नहीं है क्योंकि आपने मैदे की रोटी बनाई है। मम्मा क्या ख्याल है आपका इस बारे में? तो मैदे की बनती है, वो कहते हैं पीता ब्रेड हो। हाँ तो अब पीता ब्रेड कौन बनाए? अंदर लवाजमात तो शवरमे वाली है ना, तो लेके तो आ सकते हैं ना। चलो ये देखो अली कौन। और ये हम डाल रहे हैं इसके ऊपर सॉस। तो शोरमा ना कहें, ये इसको चिकन पराठा कह लें, कोई जरूरी तो नहीं है, अपनी मर्जी से काम बस भाई अंदर टेस्ट होना चाहिए, जो मर्जी नाम रख लो। हाँ रुबाब कह रही मैं अपना खुद बनाऊंगी। क्यों भाई मैंने अच्छा नहीं बनाया? इसमें मैंने कम चिकन डाली है। अच्छा सही है। रुबाब ने चिकन इसलिए कम डाली है क्योंकि इसने अंदर फ्रेंच फ्राइज डालने थे। वो तो आपने बाद में मम्मा बताया है। मुझे तो लगा मम्मा ने फ्राई करके रखे हैं कि साइड में डालेंगे, मम्मा ने कहा ये अंदर डालने, और बाकी 2 में मम्मा डालेंगी है। वो मैं भूल गई थी, वो साइड से खा लेंगे। चलो सही है। तो ये जी हम तीनों के शवरमे बन गए हैं। खाना खा के जाती ना उम्र आते हैं ना तो फिर देखते हैं। अच्छा सालन बना हुआ है तो मैं बना दूंगी।
तो ये हमारे नेबर में आंटी और अंकल हैं, वो लोग इंग्लैंड के होते हैं, पर उन्होंने घर की चाबी हमें दी हुई थी कि सफाई वगैरह कराओ। तो वो आई हुई थी, उन्होंने किराए पे देना था घर, और फिर चाय पी कर गई थी। खाने का मम्मा ने कहा, पर वो नहीं रुकी और उन्होंने आगे भी जाना था, 4-5 घरों में और भी मिलना था। तो ये लॉन के साथ जो थल्ली या बनी या पता नहीं जो भी इसे कहते हैं, वो हमारी ज़रा टूटी हुई थी, और सीमेंट हमारी अभी हमने पीछे काम कराया तो बची हुई थी। तो पापा ने कहा कि ये सही करा लो, और थोड़ी ऊंची हमने कराई है, और साथ में नाली जो है उससे भी पानी नहीं जाता था, तो उसे भी सेट कराया है। भाई इन जूतों ने भी बड़ा ही टाइम लगाया आने में। 100 मसले थे इनके भी, कभी साइज नहीं था और कभी कुछ नहीं था। और ये मेरे ख्याल में शॉप में तो मिलते ही नहीं है, ऑनलाइन ही मिलते हैं। परफेक्ट है, हाँ साइज बिल्कुल। पता नहीं कौन सी वेबसाइट से मंगवाए हैं, कब से देखे हुए थे और पीछे तो कैंसिल हो गए थे। उन्होंने कहा साइज नहीं है, फिर पता नहीं क्या किया इसने, अब पता चला। और ये कब से इन जूतों के पीछे था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।